हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम टॉम फोर्ड के एक परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। और टॉम फोर्ड के परफ्यूम्स यूजुअली बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंट जो परफ्यूम्स है वो ज़्यादा फेमस हैं। फिर उसके बाद मतलब ज़्यादा टॉम फोर्ड के जो फ्रेगरेंसेस है वो मेंस की तरफ जाते हैं। और एंड देन देर आर 2-3 fragrances which actually serves like an epitome of masculinity, raw, rugged and that roughness. और उन fragrances को देख के ऐसा लगता है that these are the fragrances that actually justify the whole manlyhood kept in a bottle. तो वो जो fragrances हैं they are like a class apart। और कुछ इसी वजह से जिस तरह से उनकी प्रमोशन होती है, जिस तरह से उन्हें प्रमोट किया जाता है, मुझे लगता है वो इसीलिए इतने खास है, इसीलिए इतने अमेजिंग है, लोगों को बहुत पसंद आता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ सॉर्ट ऑफ एन इटरेशन ऑफ द ओरिजिनल परफ्यूम। क्योंकि वी कैन टॉक अबाउट द ओरिजिनल परफ्यूम बट उसका फ़ायदा ये नहीं है बिकॉज सबके सब टॉम फोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अगर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को केटर करें जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो दैट वोंट बी लाइक अ जस्टिफाइड थिंग टू डू। बट हम लोग सबको केटर करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे ऑल्टरनेटिव्स की बात करेंगे जिसे सब अफोर्ड कर सकें। ओके, सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड इट्स नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट बिकॉज कंपैरिजन के थ्रू पता चलता है कि चीज़ कौन सी अच्छी है, बजट में तो है बट विच वन इज़ एक्चुअली वर्थ बाइंग। सो वी हैव दिस परफ्यूम हेयर विच इज़ वेरी फेमस मेसन अलहम्ब्रा वुडी ऊद। और वुडी ऊद के लिए किसी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पीपल ऑलरेडी नो वट वुडी ऊद इज़। ओके, और दिस इज़ द मोस्ट फेमस अमंग द क्लोन्स क्योंकि मेसन अलहम्ब्रा ने एक्चुअल में यहाँ पे सेंट प्रोफाइल को बहुत अच्छे से मैच किया है। काफ़ी हद तक वो ओरिजिनल तक पहुँच चुके हैं। और जो ऊद है इसके अंदर, बस वहाँ पे थोड़ी क्वालिटी मुझे कम लगती है, कुछ नोट्स हैं जो उभर के नहीं आते हैं। और देखा जाए तो ओरिजिनल के अंदर और जो एक उसकी रेप्लिका होती है, उन दोनों के अंदर यही फ़र्क होता है कि जो पूरा जूस क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा नेचुरल होता है, जो नोट्स हैं वो बहुत इंडिविजुअली निकल के आते हैं, लगता है कि हाँ जो काम हुआ है वो क्वालिटी का हुआ है। ओके, एंड देन देर आर दीज फ्रेग्रेंसेज जो आपको वहाँ तक लेके तो जाते हैं बट यू कैन नॉट लाइक डिसाइफर एवरी नोट इंडिविजुअली। ज़्यादातर क्लोन फ्रेग्रेंस के अंदर नोट्स को पुश किया जाता है विद वेरियस मटेरियल्स एंड वेरियस लाइक केमिकल एलिमेंट्स के वो सारे नोट्स निकल के आए। बट व्हेन द जूस क्वालिटी इज़ गुड, नेचुरल लगती है, तो उस टाइम पे आप नोट्स को एक्चुअल में पकड़ सकते हैं बिकॉज दैट्स टोटली नेचुरल जूस मोस्टली। ओके, एंड उसमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली एक मॉलिक्यूल लेवल पे काम किया गया है। तो जब हम वुडी ऊद की बात करते हैं, तो हम जब एक सेंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये वहाँ पहुँच चुका है। ओके, दैट्स वन थिंग, ये एक्चुअली में वहाँ पहुँच चुका है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, इसके अंदर आपको एगरवुड मिलता है बट एगरवुड का जो ऊद है जो उसका एक रेप्लिका मिलता है। जैसे कि एक ऐसा आप ये कह सकते हैं एक ऐसा एलिमेंट है या फिर एक ऐसा नोट है जो है तो कुछ और बट वो ऐसा लगता है कि वो ऊद को प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब वो ऊद की एक क्रिएशन को यहाँ पे लेके आ रहा है कि हाँ ये ऊद जैसा कुछ सिमिलैरिटी कैरी करता है। इट कुड बी लैब्डेनम, इट कुड बी फ्रैंकिनसेंस, कुछ भी हो सकता है वो। और जब स्प्रे करते हैं तो मुझे लगता है कि एक सिंथेटिक सा लेदरी सा ऊद है इसके अंदर, एक बाल्समिक सी इसके अंदर एक टोन है, एक रेजिनस सी इसके अंदर जो कि ओरिजिनल में महसूस नहीं होती, इसके अंदर वो महसूस हो। इसके अंदर थोड़ा एक आई रियली डोंट वांट टू से दैट बट देन अगर आप छोटे थे या अभी भी अगर आपके घर में च्यवनप्राश रखा होगा, डाबर का च्यवनप्राश, यू विल एक्चुअली फील लाइक दैट इन द वेरी बिगनिंग। आप जब इसे स्मेल करेंगे सो जस्ट सिट बैक एंड let it just create some character inside your head and you'll feel like yes ये फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा ही है। ओके, बट देन लाइक इट्स अ होल जर्नी। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कार्डमम महसूस होगा। आपको यहाँ पे कहते हैं इसमें रोज़वुड भी है बट आई कैन नॉट डिफर रोज़वुड हेयर। आई एम सेइंग दैट यहाँ पे वुड्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वुड्स। यहाँ पे शिजवान पेपर कहते हैं ये लोग बट येस आई डू गेट सम पेपर, आई डू गेट पेपर, आई गेट लॉट ऑफ थिंग्स है। मुझे वेटिवर बहुत कम महसूस होता है जबकि इसके अंदर वेटिवर बताया गया है इसके, आई गेस इसके मिडिल नोट्स में। एंड आई गेट एम्बर अ लॉट। ओके, सो दिस इज़ अ परफेक्ट फ्रेग्रेंस। ओके, यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक कंप्लेंट है जिसकी वजह से मुझे लगता है दैट दिस इज़ अ लिटिल लाइक इट्स नॉट अप टू द मार्क। वो है इसकी प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी। प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी के अंदर ये मार खाता है।
it's not as good as it should be and the way people have projected it. जैसे लोगों ने इसे, जैसे सेलर्स ने इसको इतना मोटिवेट किया गया है, इसको इतना हाइप किया गया है मार्केट के अंदर कि वुडी यू मे सेलर हमरा वुडी यू इज द बेस्ट क्लोन, इज द बेस्ट क्लोन. ओके फाइन, ये वहाँ तक पहुँच गया है, गेट इट. 85 to 90% ये वहाँ पहुँच गया है, ऑलराइट. हवा में महसूस होता है इसके जैसा. बट यहाँ पे अगर आपको प्रोजेक्शन और लॉन्जेविटी नहीं मिलेगी तो ये लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं. सो इट बिकम्स योर ओन सेंट एंड इट्स बेसिकली बिकमिंग अ स्किन फ्रेग्रेंस. ठीक है, यू विल हैव टू बी लाइक दिस. आपको ऐसे ऐसे सूंघना पड़ेगा अपने आसपास कि अरे रे रे हाँ हाँ महसूस हो रहा है. इफ़ यू आर बाइंग दिस फ्रेग्रेंस फॉर योर सेल्फ फाइन. तब अगर लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन इशू आ रहा है तो कोई बात नहीं है, बिकॉज आपका वो आ जाएगी. बट इफ़ यू वांट एन ओवरऑल एक्सपीरियंस कि लोगों तक भी पहुँचे एंड यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स, सो दिस डील is surely not a deal breaker. This is not the thing. So, और ये थोड़ा सा challenging है. So this is a men's fragrance and men fragrance are supposed to be a little more dominant, more masculine, more harsh, more rugged, more rough. मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें एक मर्दाना वाइब उनके अंदर होनी चाहिए, थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, थोड़े से इंटेंस होने चाहिए, थोड़े से डार्क होने चाहिए. तो वो इसके अंदर है. बट दिस इज़ नॉट अ क्राउड प्लीजर, दिस इज़ नॉट अ चैलेंजिंग फ्रेग्रेंस, दिस इज़ नॉट अ पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस. दिस इज़ स्टिल अ वेरेबल फ्रेग्रेंस, बट देन इट्स नॉट अ क्राउड प्लीजर. सबको पसंद नहीं आती. इट हैज़ अ कैरेक्टर. ओके, यू हैव, इट शुड ग्रो ऑन यू. मतलब ये भी एक स्पेक्ट्रम के बीच में है कि पसंद आ भी सकती है बहुत ज़्यादा और पसंद नहीं भी आ सकती. ओके, सो दिस इज़ वन फ्रेग्रेंस. सो व्हाट वी कैन डू इज़ not recently but I guess 2 साल पहले I bought one fragrance and उस टाइम the journey already began. मतलब हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की थी तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ ट्राई किया और मैं उस टाइम पे क्लोन्स बहुत ज़्यादा बाय करता था, इंस्पायर्ड वर्जन बहुत ज़्यादा बाय करता था ये देखने के लिए कि पता तो चले सेंट प्रोफाइल कैसी है. सो उन दिनों एक्सेलेंसी वॉज इन देयर ट्वाइलाइट फेज के, मतलब वो उभर रहे थे. ओके, एंड आई फाउंड दिस विद देम and you can tell that this is their old packaging. Okay, अब जो पैकेजिंग आती है it's very different, it's all black and all. Okay, ये इनका 20 ml का पैक है and this is very different from the original. Okay, यहाँ पे सिंपल सी बॉटल है और उसके ऊपर ऐसे स्लिप लगाई हुई है. सो और एक्सेलेंसी के बारे में आई वांट टू टेल समथिंग कि एक वक्त था जब एक्सेलेंसी वो रियली डूइंग ग्रेट, इतना अच्छा ऑयल कंटेंट था, इतना अच्छा प्रोजेक्ट करता था, इतना. ये है उसका एग्जाम्पल. दिस वन प्रोजेक्ट्स लाइक अ बीस्ट मोड, दिस वन. एंड अब मुझे कुछ कंप्लेंट्स आते हैं कि एक्सीलेंसी जो है अब उनका जूस क्वालिटी नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब वो लोग मार्केटिंग पे उतर आए हैं, अब वो लोग मास प्रोडक्शन पे उतर आए हैं. एंड व्हेन देयर इज़ मास प्रोडक्शन, व्हेन देयर इज़ मार्केटिंग, व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड टू केटर अ लार्जर ऑडियंस, देयर इज़ like a degrade, I won't call it like degrading, but I would call like there's a cutting in the whole process. There's cutting in the oil quality, there's cutting in the volume, concentration, सब कुछ कट किया जाता है. ठीक है, तो वही यहाँ पे हुआ है. तो ये है पहला बैच, लाइक व्हेन दे वर स्टार्टिंग द होल थिंग, कि एक छोटा सी चीज़ थी और वो अपने सेल फोन के थ्रू, अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू लोगों को कनेक्ट कर रहे थे. सो दैट्स व्हेन आई बॉट दिस. और ये क्या है? दिस इज़ अ वेरी वेरेबल वर्जन ऑफ ऊद वुड. इवन वुमेन कैन वेयर दिस, मतलब औरतें भी इसे आराम से स्पॉट कर सकती हैं. ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अमेजिंग है. इसके अंदर हर चीज़ को टोन डाउन किया गया है और ऊद भी इसके अंदर बहुत वेरेबल ऊद है. और यहाँ पे भी मुझे ऊद जो है ओरिजिनल स्कैंकी ऊद नहीं लगता और इसीलिए वेरेबल है. यहाँ पे एक बहुत प्लीजिंग सा, इसके अंदर मुझे आयरिस का नोट लगता है, जैसे इसके अंदर आयरिस का नोट है, बहुत ही वेरेबल आयरिस का नोट. बट ओरिजिनल के अंदर आयरिस का नोट नहीं है, बट यहाँ पे है. एंड इट्स ऑब्वियसली जस्ट इसके अंदर ना ये कुछ एक मैजिक क्रिएट कर रहा है, इसके अंदर कुछ ऐड कर रहा है. इट्स एडिंग मोर वैल्यू एंड मोर क्वालिटी इन टू दैट. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अमेजिंग लगा. मुझे लगा कि दिस इज़ अ क्राउड प्लीजर. यहाँ पे अब ऊड वुड ऐसा हो गया है कि अब ये सच में लोगों के लिए एक मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस बन गया है और लोग इसे ईजिली वेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो भी ऑयल क्रिएट कर रहा था उस टाइम पे, तो उसको लगा कि हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग है, लेट्स मेक इट लिटिल मोर वेरेबल, कि इसे आराम से कोई वेयर कर सके, किसी को ऑफेंड ना करे. एंड दिस परफॉर्म्स रियली गुड. दिस परफॉर्म्स मोर देन आई गेस 10+ hours on skin, but don't wear it on skin. Okay, and easy 12+ hours on your clothes, easy. This one मैं अब जो चल रहा है I have no idea. Okay, and I have also conserved this one. मैं इसे बहुत कम यूज़ करता हूँ because I know ये बैच अब दोबारा आ रहा है नहीं आ रहा, I have no idea. I have to buy another bottle. देखना पड़ेगा कि अब इस टाइम क्या चल रहा है. So that's a different story, but this is great. इसके अंदर आपको सब नुआंसेस मिलते हैं. इसके अंदर आपको कार्डमम का नोट मिलता है, आपको इसके अंदर वुडी नोट्स मिलते हैं, आपको इसके अंदर पेपर बहुत हल्का मिलता है. ओके, इसके अंदर आपको रोज़ वुड, मैं ज़्यादा डिफर नहीं कर पाता रोज़ वुड को, बट दिस हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ लाइक अ फ्लेवर ऑफ सम वुड, इंटेंस वुड. और इसके अंदर मुझे
मतलब टोंका बीन भी इसके अंदर बताया गया है, बट टोंका बीन इसके थोड़ा एक टोंका बीन बेसिकली एक वनेलिक और स्पाइसी सी वाइब देता है, और मुझे इसके अंदर वो वनेलिक वाइब तो मिल रही है, बट वो जो टोंका बीन का जो एक जो उसको यूनिक बनाता है वो स्पाइसीनेस, वो मुझे यहाँ मिसिंग लग रही है। बट स्टिल इट्स गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वेटेवर मुझे यहाँ अच्छे से मिलता है, बट एक प्लीजिंग सा वेरिएबल सा बड़ा स्मूथ सा वेटेवर यहाँ पे, वो एकदम शार्प वेटेवर यहाँ पे नहीं है। सो आई लाइक दिस अलॉट अबाउट दिस वन, और मुझे ये बहुत पसंद आया। और के अंदर मुझे लगता है वनीला भी है, क्योंकि मुझे लगता है टोंका बीन की स्पाइसीनेस शायद इसमें है ही नहीं, मुझे लगता है वो वनीला है जो मैं टोंका बीन के साथ कंफ्यूज कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव राइट है। ओके, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई हैव दिस एंड आई थिंक दिस इज़ वे बेटर देन दिस। ये इससे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है और ये परफॉर्म नहीं करता। ये सर्दियों में लगाने की चीज़ है, और सर्दियों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसे फ्रेगरेंस ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। बट ये मोर लाइक 5 आवर्स, 5 घंटे महसूस होगा, फिर ये स्किन सेंट बन जाएगा, आपको अपने आसपास ही महसूस होगा, दूर कहीं कहीं इसकी सियाज खत्म हो जाएगी, इसकी सियाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बट दिस एक्चुअली परफॉर्म्स। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आपको अगर चाहते हैं इसे ट्राई करना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इतनी ही आई गेस, मुझे ये नहीं पता कि वो लोग 20 ml का 10 ml का सैंपल अभी देते हैं नहीं देते, बट आप देख सकते हैं उनकी साइट पे जाके, तो शायद आप ऐसी ही कोई बॉटल ले लीजिए। और अगर आप जैसे आपको मैंने यहाँ पे सन प्रोफाइल आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको ऐसे ही मिले तो बाय इट, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत ही वेरेबल, सोफिस्टिकेटेड, स्मूथ वर्जन है ऊद वुड का, एंड आई रियली लव इट। बट मैं बहुत कंजर्व करके यूज़ करता हूँ इसको, मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और हम एक बार स्प्रे देख लेते हैं, स्प्रेयर भी इसका काफ़ी अच्छा है। यस, ये एक चॉकलेटी सा वर्जन है ऊद वुड का, बहुत ही वनीलिक चॉकलेटी और बहुत ही प्लीजिंग। इसके अंदर मुझे कार्डमम बहुत अच्छे से मिलता है। ये अच्छा है। ओके, इफ़ यू वांट अ डार्क इंटेंस वर्जन और आपको प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी का कोई इशू नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं। बट इफ अदर देन दैट, दिस इज़ सो स्मूथ, दिस एक्चुअली फील्स लग्जूरियस। आपको ये बहुत पसंद आएगा इफ़ यू ट्राई दिस। ओके, सो दिस वाज द होल ऊद वुड कंपैरिजन, और जो हम उसके बारे में कंपेयर कर सकते थे, समझ सकते थे, जान सकते थे। तो दिस इज़ द होल थिंग, एंड आई वुड कम अप विद मोर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ सम ओवर हाइट फ्रेग्रेंसेज। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा मार्केट में ओवर हाइट फ्रेग्रेंसेज जिनकी वैल्यू नहीं है, जिन्हें प्रमोट तो किया गया है सेलर्स के थ्रू, और अपना एक पे चेक क्रिएट करने के लिए लोगों ने धड़ल्ले से बहुत सारे परफ्यूम्स को बस ऐसे ही एनकैश किया कि हाँ हाँ ले जाइए, बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, इस बजट में इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। सो विल बस्ट ऑल दैट, ओके, एंड विल कम अप विद बेटर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ दोज थिंग्स, एंड आई हैव प्लेंटी ऑफ देम। सो आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग देम on and off, और धीरे धीरे I'll bring them on the channel. So thank you so much, this was the video, and next time we'll bring something more, and I hope you like the video. If you have come this far in the video, if you like it, you can like the video and you can subscribe the channel, so that ये कंटेंट बार बार आता रहे, चलता रहे, एंड हमारी जर्नी ऐसे ही चलती रहे, और हम कुछ ना कुछ नया लेके आते रहे अपनी ऑडियंस के लिए. So this is Sentimental signing off. I'll see you in the next video. Keep smelling good.